हेलो, वेलकम टू गेट ट्यूटोरियल्स इंजीनियरिंग क्लासेस। तो आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं दिसंबर 22 का एक क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 1 में 5 मार्क के लिए आया था। ओके, ऐसे बहुत सारे पेपर सॉल्विंग हम लोग करने वाले, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग अपलोड करने वाले। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। ये वाला क्वेश्चन हम लोग अभी सॉल्व करेंगे। दिसंबर 22 में आया है क्वेश्चन नंबर 1 डी 5 मार्क के लिए, और राइट साइड में आप देखिए साइन ई रेज टू एक्स दिया है। अब होता क्या है कि ये है पर्टिकुलर इंटीग्रल का सम। पर्टिकुलर इंटीग्रल में टाइप 1 से लेकर टाइप 6 के सम्स आते हैं, लेकिन टाइप 1 इज डिफाइंड x इज इक्वल टू, मतलब राइट हैंड साइड e रेज टू x होता है। टाइप 2 में साइन और कॉस होते हैं। टाइप 3 में x स्क्वायर x क्यूब होता है। टाइप 4 में e रेज टू x इंटू साइन होगा या फिर x स्क्वायर होगा। और टाइप 5 में जो है ना x इंटू कुछ भी हो सकता है। लेकिन टाइप 6 ऐसा है जहां पर राइट हैंड साइड में इन पांचों को छोड़ के कुछ भी दिया होगा, तो ये उनमें से एक सम है। तो इसको सॉल्व करेंगे। यहां पे देखिए सबसे पहला स्टेप है, इसको सॉल्व करने का 3 स्टेप है। सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालो, दूसरा स्टेप है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालो, तीसरा स्टेप है पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालो। ये 3 स्टेप करने के बाद आपको कंप्लीट सोल्यूशन में आंसर लिखना है। सबसे पहला स्टेप ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन हम लोग बोलते हैं जो y के पहले जो ब्रैकेट है उसे हम कहते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन। सो ऑक्सिलरी इक्वेशन इक्वेशन इज डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ओके, इसको सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर में तो आपको एक -2 एक -1 मिल जाएगा। ओके, कैलकुलेटर में जैसे आप पुट करेंगे तो ये बेसिकली क्या है, d प्लस 2 है और d प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है। ओके, अगर ध्यान से देखें तो ये हमारा ऑक्सिलरी इक्वेशन निकल चुका है। इसी के बेस पे हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाल सकते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन y इज इक्वल टू c1, क्योंकि ये रियल पार्ट है तो ये e के ऊपर जाएगा। अगर इमेजिनरी पार्ट होगा तो cos और sin में जाएगा, खाली रियल पार्ट है। सो c1 e रेज टू -2x, c2 e रेज टू -x, तो हमारा CF निकल गया। अब हम लोग PI निकालेंगे। स्टेप नंबर 3 PI क्या होता है, ये जो क्वेश्चन में y दिया है, लेफ्ट साइड का जो पूरा ऑक्सिलरी इक्वेशन है वो नीचे चला जाएगा राइट साइड के। सो ये हो जाएगा y इक्वल टू 1 अपॉन d प्लस 2 एंड d प्लस 1 साइन e रेज टू x। आपको दिख रहा होगा है ना, मैंने क्या बोला था, d स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 कैन बी रिटन एज d प्लस 2d प्लस 1। सर हमें ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हम लोग टाइप 6 में एक फॉर्मूला पढ़े थे जो राइट पार्ट में यहां पे भी लिख दूंगा। एक तो ये है कि अगर कभी 1 अपॉन जैसे कि मुझे आया 1 अपॉन d प्लस a और यहां पर x है, तो इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन के पहले ये प्लस है ना, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं इसमें e रेज टू माइनस ax इंटीग्रेशन e रेज टू ax x dx प्लस माइनस प्लस। अगर ये हुआ 1 अपॉन d माइनस ax तो ये हो जाएगा e रेज टू ax इंटीग्रेशन e रेज टू माइनस ax x dx। सिंपल है। क्या क्या में माइनस है यहां पर, तो प्लस अंदर माइनस, अगर प्लस रहेगा तो बाहर माइनस अंदर प्लस, सिंपल। ठीक है, तो अभी यहां पे क्या करूंगा मैं, इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं। सो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, एक सॉल्व करेंगे अगर 1 अपॉन डी प्लस 2, इसको मैंने रखा d प्लस 1 अपॉन डी प्लस 1, इसको x कंसिडर किया, मतलब ये वाला, तो क्या हो जाएगा e रेज टू माइनस एक्स इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू एक्स, और x आपका है साइन e रेज टू एक्स, है ना। राइट हैंड साइड क्या होगा, राइट हैंड साइड क्या होगा, मैंने बोला था राइट हैंड साइड क्या होगा। अगर राइट हैंड साइड की बात करेंगे तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा क्या होता है, राइट हैंड साइड हमारा होता है x, इसे हम कहते हैं x। ओके, ठीक है, तो अभी ये क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा पूरा तो ये बेसिकली हो जाएगा ओके e रेज टू x dx। मेरा काम है e रेज टू x को t लेना, इसको ऐसे सॉल्व करना है। अगर आपने d प्लस 2 पहले लिया ना तो आपका काम बढ़ जाएगा। तो हमारा सबसे पहले काम है कि d प्लस 1 को लेके सॉल्व करना। e रेज टू x इज इक्वल टू t हो गया, तो ये हो जाएगा e रेज टू x dx इज इक्वल टू dt।
तो यहाँ पे पुट कर देंगे हम लोग। हमको पता है कि e रेस टू एक्स डी एक्स है यहाँ पर, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 1 अपॉन डी प्लस टू ई रेस टू माइनस एक्स इंटीग्रेशन, ओके, साइन t, इधर पे क्या लिया मैंने, t ले लिया, और e रेस टू एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, dt। अब इसका इंटीग्रेट कर लेंगे तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 1 अपॉन डी प्लस टू ई रेस टू माइनस एक्स, साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस टी, ओके। अब यहां पे क्या करेंगे, माइनस कॉस टी आने के बाद मुझे टी को वापस से रिप्लेस करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, टी को वापस रिप्लेस करना है तो सबसे पहले मेरा काम है कि ये हो जाएगा y, ये हो जाएगा 1 अपॉन डी प्लस टू ई रेस टू माइनस एक्स, माइनस मैंने बाहर ले लिया, ये हो गया कॉस ई रेस टू एक्स, सिंपल है, ओके। अब मैं क्या करूंगा, ये वाला फॉर्मूला कौन सा, 1 अपॉन डी प्लस ए एक्स अगर रहा तो 1 अपॉन डी प्लस ए एक्स रहा तो बाहर माइनस अंदर प्लस एक्स डी एक्स, ठीक है। फॉर्मूला बार बार बता रहा हूं ताकि आप लोगों के दिमाग में छप जाए, ठीक है। ये क्या होगा, e रेस टू माइनस टू एक्स, अब ये पूरा x है, ये पूरा x है, ठीक है, e रेस टू माइनस टू एक्स, इंटीग्रेशन अंदर e रेस टू टू एक्स, और जो पूरा x है उसको ले लेंगे तो ये हो गया cos e रेस टू एक्स dx, सिंपल। अब ये क्या हो जाएगा, e रेस टू माइनस टू एक्स, इधर अगर देखेंगे दो में से एक गया तो एक बच रहा है, तो e रेस टू एक्स cos e रेस टू एक्स dx। अब हम लोग क्या करेंगे, सेम चीज आपको क्या करना है, e रेस टू एक्स को t लेना है और e रेस टू एक्स dx हो जाएगा dt, सेम चीज यहां पर e रेस टू एक्स और dx dt हो जाएगा, तो ये हो जाएगा e रेस टू माइनस टू एक्स, ये हो जाएगा cos t e रेस टू एक्स dx का हो जाएगा dt। अब मैं क्या करूंगा, cos t का इंटीग्रेशन करूंगा, तो cos t का इंटीग्रेशन क्या होगा भाई, ये हो जाएगा e रेस टू माइनस टू एक्स, ये हो जाएगा sin t, सिंपल है। और फिर मैं लिखूंगा e रेस टू माइनस टू एक्स साइन टी का e रेस टू एक्स, ये हमारा पी निकला है, पी। हम लोग क्या करते हैं, कंप्लीट सोल्यूशन में क्या लिखते हैं, सी एफ प्लस पी आई। तो कंप्लीट सोल्यूशन में हमारा सी एफ क्या आया था, सी एफ है हमारा C1 e रेस टू माइनस टू एक्स प्लस C2 e रेस टू माइनस एक्स, और एंड में पी आई लिख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा देयरफॉर complete solution y is equal to c1 e raised to minus 2x c2 e raised to minus x plus e raised to minus 2x sin e raised to x। तो हमने कंप्लीट सोल्यूशन लिख दिया है। इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन नंबर 1 का जो डी है, जो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, वो हमने अभी सॉल्व कर दिया दिसंबर 22 में। ऐसे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंसेप्ट वाले, जिसमें डबल इंटीग्रेशन हो, ट्रिपल इंटीग्रेशन हो, जिसमें आपको कंसेप्ट समझना है, ऐसे और क्वेश्चन मैं अभी अपलोड करूंगा, देखते रहिए। थैंक यू सो मच।